दोस्तों, क्या आपने कभी ठहर कर गहराई से सोचा है कि जिस जमीन पर आप आज खड़े हैं उसके ठीक नीचे क्या छिपा है? हम इंसानों की फितरत है कि हम हमेशा ऊपर देखते हैं, अनंत नीले आसमान, चमकते सितारों और सुदूर गैलेक्सीज के राज ढूंढते हैं। लेकिन कड़वी हकीकत तो यह है कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे चौंकाने वाला राज ऊपर नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे इसी मिट्टी की गहरी परतों में दफन है। पुरानी कहानियों, धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन दंतकथाओं में अक्सर ऐसे गुप्त और छुपे हुए रास्तों का जिक्र मिलता है जिन्हें महातबाहियों और प्रलय से बचने के लिए बनाया गया था। वो रहस्यमयी जगहें थीं जहां न सिर्फ इबादत की जाती थी, बल्कि जहां दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों ने अपने सबसे गहरे, सबसे काले और सबसे खतरनाक सीक्रेट्स को दुनिया की नजरों से बचाकर सदियों तक छुपाए रखा। टर्की का वह रोंगटे खड़े कर देने वाला शहर डेरिनकायु, जहां 20,000 लोग जमीन के दमघोंटू अंधेरे में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते थे। अमेरिका की वह कदीम कहानियां जहां लोग आसमान से गिरती तबाही से बचने के लिए पाताल की गोद में उतर गए, और रशिया का वह रिस्ट्रिक्टेड पहाड़ जिसके सीने को चीरकर अंदर दुनिया का सबसे आधुनिक और विशाल अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। ये 3 अलग अलग जगहें और अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन ये सभी एक ही खौफनाक और अनसुलझी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। आखिर इस अंधेरी गहराई में ऐसा क्या है जो हमें डराता भी है और आकर्षित भी करता है? वहां जाने से आज भी हमें कौन रोक रहा है? अनदेखा सच के आज के इस विशेष एपिसोड में हम जमीन की परतों को हटाएंगे और उस पोशीदा दुनिया के उन दरवाजों को खोलेंगे जिन्हें वक्त ने बड़ी चालाकी से बंद कर दिया था। दोस्तों, जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया होने का पहला ठोस वैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूत साल 1960 की दहाई में टर्की के कैपेडोसिया प्रांत में सबके सामने आया। यहाँ एक साधारण सा शख्स अपने पुराने घर की मरम्मत और रिनोवेशन का काम कर रहा था। काम के दौरान जब उसने अपने घर की एक पुरानी दीवार को हथौड़े से गिराया तो जो मंजर उसके सामने था उसने आधुनिक विज्ञान की पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। उस दीवार के पीछे कोई मिट्टी या पत्थर की बुनियाद नहीं थी, बल्कि एक अंतहीन अंधेरी सुरंग थी। वह सुरंग कोई साधारण गड्ढा नहीं थी, बल्कि वह आगे बढ़ती बढ़ती सैकड़ों रास्तों में विभाजित होती गई और जमीन की ओर भी भयानक और रहस्यमयी गहराइयों में उतरती चली गई। उस शख्स ने अनजाने में एक ऐसे शहर का दाखिली रास्ता खोज निकाला था जो सदियों से पूरी तरह सील बंद पड़ा था और जिसका वजूद इतिहास के पन्नों से गायब हो चुका था। आज हम इस जगह को डेरिनकायु के नाम से जानते हैं। यह जमीन के नीचे लगभग 280 फीट की गहराई तक जाता है और अभी तक की रिसर्च के हिसाब से यह 18 अलग अलग लेवल्स यानी मंजिलों तक फैला हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का यह अनुमान है कि इसमें एक वक्त में 20,000 लोग अपने मवेशियों और सामान के साथ रह सकते थे। यहाँ खानदानों के रहने के कमरे, जानवरों के लिए अस्तबल, अनाज के विशाल गोदाम और मीठे पानी के कुएं सब कुछ मौजूद था। यह सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे बाकायदा डिजाइन किया गया एक पूरा शहर था। डेरिनकायु का स्ट्रक्चर और इसकी इंजीनियरिंग का सटीक डिजाइन आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। इसके तंग और घुमावदार रास्ते आगे चलकर बहुत बड़े कम्युनल हॉल्स में खुलते हैं। सुरक्षा के नजरिए से यहाँ विशालकाय गोल पत्थर के दरवाजे लगाए गए थे, जिनमें से कुछ का वजन आधा टन से भी ज्यादा है। इन्हें सिर्फ अंदर से ही खोला या बंद किया जा सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ की वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं। ये शाफ्ट्स 18 मंजिलों से गुजरती हुई नीचे के सबसे आखिरी लेवल तक ताजी हवा पहुँचाती थी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, कुछ शाफ्ट्स इतनी गहरी और सीधी हैं कि अगर आज के आधुनिक हाई राइज टावर्स को उल्टा करके जमीन में धंसा दिया जाए तो वे भी इनकी गहराई की बराबरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ बावर्ची खाने, तेल निकालने की मिलें, स्टोरेज रूम्स और यहाँ तक कि छोटे छोटे धार्मिक स्थल भी थे। और यह सब कुछ उस सख्त वोल्केनिक पत्थर को तराश कर बनाया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे करीब 2100 साल पहले खोदा गया था। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या उस दौर के साधारण तांबे या लोहे के औजारों से लाखों क्यूबिक फीट सख्त पत्थर को इतनी सटीकता से काटना मुमकिन था? हटाए गए पत्थर का इतना बड़ा वॉल्यूम कहाँ गया? जदीद इंजीनियर्स मानते हैं कि आज की भारी मशीनों के बिना ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना और उसे हजारों सालों तक गिरने से बचाए रखना एक लगभग नामुमकिन काम है। आखिर इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ बाहरी हमलों से बचने के लिए था, या फिर जमीन के ऊपर कोई ऐसी तबाही आई थी जिसने इंसानों को पाताल में रहने पर मजबूर कर दिया? अगर टर्की की सुरंगें लोगों को महफूज रखने के लिए बनाई गई थीं, तो मेक्सिको में कदीम पिरामिड्स के नीचे की सुरंगें
एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी और डरावने अंदाज में बंद की गई थी। टियोटियाकान के खंडरात, जो कभी 1 लाख से ज्यादा की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, वहां के विशाल पिरामिडों के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे अंडरग्राउंड रास्ते दरियाफ्त किए हैं जिन्हें तकरीबन 2000 साल से जानबूझकर भारी पत्थरों और मलबे से गुप्त रखा गया था। सबसे बड़ी खोज साल 2003 में हुई, जब एक भीषण बारिश के बाद टेम्पल ऑफ द फेदर्ड सरपेंट के पास एक गहरा सिंक होल बन गया। मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट सर्गियो गोमेज ने जब खुद को उस खतरनाक गड्ढे में उतारा तो उन्हें एक ऐसी सुरंग मिली जो सीधे पिरामिड के मरकर के नीचे जा रही थी। अंदर जो मिला वह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली एक मिस्ट्री थी। वहां हजारों कीमती चीजें, जेडस्टोन, सीपियां और मुजस्मे मिले, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी कमरों के फर्श पर जमा लिक्विड मरकरी, जो मशाल की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। दोस्तों, कोई प्राचीन सभ्यता पाताल में जहरीले पारे की नदियां क्यों बहाएगी? मरकरी उस दौर में इंतहाई नायाब और जहरीला था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पारा पाताल की किसी पवित्र नदी को दर्शाता था, एक ऐसा दर्पण जो इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच की सरहद था। सुरंग की दीवारों पर पायराइट का लेप किया गया था, जिससे ऐसा लगता था मानो आप जमीन के नीचे नहीं बल्कि अंतरिक्ष में सितारों के बीच खड़े हों। यह पूरी व्यवस्था किसी खास रस्म या देवताओं से संपर्क करने के लिए बनाई गई थी। पेरू के एंडीज पहाड़ों में चाविंडी वांटर का मकाम हमें कुछ और भी रहस्यमय दिखाता है। यहाँ ऐसी सुरंगें मिली जो रहने के लिए नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और संवेदनाओं को पूरी तरह बदल देने के लिए डिजाइन की गई थी। यहाँ के रास्ते इतने तंग और घुमावदार हैं कि एक आम इंसान वहां जाते ही दिशा का ज्ञान खो देता है। इन गैलरीज में आवाज के साथ ऐसा प्रयोग किया गया है कि अगर आप एक कोने में धीरे से भी बोलेंगे तो वह आवाज गूंजती हुई हर दिशा से आपके पास वापस आएगी। यह किसी प्राचीन साउंड इंजीनियरिंग का नमूना लगता है। इसी तरह साल 1992 में चीन के जीजिंग प्रांत में जब स्थानीय किसानों ने एक पुराने तालाब को खाली करने का फैसला किया तो वहां से लोंगयू केव्स का राज खुला। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा हाथ से तराशे गए विशालकाय कमरे मिले, जो करीब 2000 साल पुराने हैं। हर कमरा 100 फीट तक ऊंचा है और इनकी नक्काशी इतनी बारीक है कि हर इंच पर छेनी के एक जैसे निशान मिलते हैं। अंदाजन 10 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर यहाँ से निकाला गया होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चीन के किसी भी प्राचीन दस्तावेज में इन गुफाओं का कोई जिक्र नहीं है। कदीम चीन की सभ्यता जो हर छोटी बड़ी बात का रिकॉर्ड रखती थी, उसने इतने विशाल प्रोजेक्ट को इतिहास से कैसे गायब कर दिया? ये कमरे आज भी बिल्कुल खाली हैं। वहां न कोई मलबा मिला, न कोई औजार और न ही कोई इंसानी अवशेष। आखिर इन्हें किसने बनाया और क्यों? दोस्तों, जमीन के नीचे हमेशा से इंसानियत ने वह छुपाया है जो सबसे अहम, सबसे कीमती और शायद सबसे खतरनाक है। चाहे वो पूरे के पूरे अंडरग्राउंड शहर हों, प्राचीन तकनीकें हों या फिर ऐसे राज जिन्हें जानने की हमें आज भी इजाजत नहीं दी गई है, सब कुछ उस गहरी तारीकी में दफन है और सदियों से इस इंतजार में है कि कोई उन्हें दोबारा खोजे और दुनिया के सामने लाए। अनदेखा सच की इस वीडियो के माध्यम से हमने सिर्फ सतह को छुआ है। असली राज शायद और भी गहरे दफन है। क्या आपको लगता है कि आपके शहर के नीचे भी ऐसा ही कोई राज दफन हो सकता है? क्या हम आज भी विनाश से बचने के लिए पाताल में शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको अनदेखा सच का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।